गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको 7th क्लास की हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमने आपको पाठ 8 स्कूल मुझे अच्छा लगा, ये आपको हम कहाँ तक पढ़ा चुके थे। ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगे। तो चांद को तुरंत ट्रेन में ना चढ़ने पाने का दुख तो हुआ, यहाँ तक। अब देखिए उसी के आगे पढ़ा रहे हैं। तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती हैं वैसा करना ही शायद अच्छा हो। जब आप वीडियो चालू करवाएं तभी तुम करें। तो चांद ने तो चांद की इच्छा थी कि वह तुरंत ही इस ट्रेन में चढ़ जाए, लेकिन उसकी माँ ने उसको मना कर दिया। इसलिए उसको थोड़ा दुख भी हुआ, पर वह सोचने लगी कि जैसे मेरी माँ कह रही है बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने कहा। तो चांद ने क्या कहा? ठीक है। साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने साथ में क्या कहा कि यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यही नहीं है। माँ ने कहना चाहा कि प्रश्न यही नहीं है कि तुझे स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेड मास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेड मास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। कहने का मतलब ये है कि माँ कहना चाहती थी कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो टीचर हैं उनको स्कूल अच्छा लगना चाहिए, और तुम भी उसको अच्छी लगनी चाहिए हो कि जहाँ में तुम अच्छे से पढ़ सको, तुम डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो, कोई शैतानी ना करो। उसकी माँ ने कहा तो तुम्हें भी हेड मास्टर अच्छे लगने चाहिए। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और हेड मास्टर के दफ्तर की ओर आगे बढ़ने लगी। हेड मास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। जो आपकी उस रेलगाड़ी के डिब्बे में जो बने हुए थे, क्लासें बनी थी रेलगाड़ी के डिब्बे की, लेकिन तो उसमें हेड मास्टर जी का ऑफिस नहीं था। वह दाहिनी हाथ की ओर एक मंजिल भवन में था। वह दाहिनी जो रेल के डिब्बे खड़े हुए थे उसके दाहिनी ओर मुड़ने पर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़ती होती थीं। 7 अर्धगोला आधे गोला की जैसी सीढ़ियां, पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थीं। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। तो चांद ने अपनी माँ का हाथ छुड़ाया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। फिर क्या हुआ? अचानक तो चांद रुक गई और मुड़ के देखने लगी। क्या हुआ? माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार ना बदल लिया हो। माँ को माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा? फिर माँ को यह भय हो गया कहीं तो चांद अपनी इस स्कूल में दाखिला दिलाने का भय, उसको ये भय था कि दाखिला दिलाने का कि मन चेंज ना हो जाए, उसको मन ना बदल जाए कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलाने जा रहे थे वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। तो चांद सीढ़ियों के सबसे ऊपर पहुंच गई और गंभीरता से फुसफुसाई, अपने मन ही मन में गुदगुदाने लगी। जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, उसे मन में सोचा कि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे, क्योंकि वो ये समझती थी कि जो ट्रेन का जो डिब्बे हैं, जो रेलगाड़ी है, और इसी को रेलगाड़ी चलाने वाले जो हैं उन्हीं को हेड मास्टर को रेलगाड़ी चलाने वाली समझती थी। उसने कहा वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, उसकी माँ धीरज वाली थी, उसको धीरज हुआ। साथ ही मजाक करना भी आता था। उसकी माँ धीरज भी रखी रही और उसकी माँ ने फिर मजाक भी आता था, जो मजाक करने लगी। वह झुकी अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई। क्यों? वह धीरे से गई और तो चांद अपनी माँ के चेहरे के पास गई और फुसफुसाई। उसने कहा क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा तुमने कहा था कि वे हेड मास्टर हैं। तो चांद पूछने लगी तुमने कहा था कि वे हेड मास्टर हैं, पर अगर वे इस सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। उसने कहा कि माँ आप तो कह रही थी कि वो हेड मास्टर है,
जबकि वो जो इतने सारे रेलगाड़ी के डिब्बे को चलाते हैं तो वो रेलगाड़ी के डिब्बे के मालिक हुए ना, अर्थात वो स्टेशन मास्टर हुए ना, हेड मास्टर क्यों हुए फिर। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी। माँ को मतलब मानना पड़ा कि रेलगाड़ी के डिब्बे में जो स्कूल चल रहा है कुछ न कुछ तो इसमें कोई ज़रूरी बात होगी, पर फिलहाल समझने का समय नहीं था। उसने कहा लेकिन अभी समझने का समय नहीं है, पहले जो काम करने के लिए आई हूँ पहले वो करूँ। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती। माँ ने ये कहा, बेटा तुम हेडमास्टर से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो, पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो। उसने कहा, लेकिन तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती है, वे वायलिन बजाती हैं। उसने कहा, लड़की ने कि वे तो वायलिन बजाती हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इनसे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता है। उसने कहा, इसलिए जब आपके पापा के पास इतने सारे वायलिन हैं तो वायलिन की दुकान थोड़ा ना बन गई है। वो वायलिन वादक हैं तो वायलिन चलाते हैं तो वायलिन उनके पास इतने सारे हैं, और यदि जिसके पास रेलगाड़ी के डिब्बे इतने सारे हो जाते तो वही रेलगाड़ी का मास्टर नहीं बन जाता है। हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। उसने कहा, माँ मतलब उस लड़की ने कहा, हाँ माँ, दुकान तो नहीं बन जाए अपना घर। तो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। जी हेडमास्टर जी। मतलब तो चांद ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, ठीक है माँ, हेडमास्टर ही होंगे, हेडमास्टर जी। जब माँ और तो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। जब उसकी माँ और तो चांद दफ्तर के अंदर घुसी तो जो उसमें बैठे हुए सज्जन थे वो क्या हुए, खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। मतलब जब वो अंदर गए तो सज्जन वहाँ बैठे हुए थे तो सज्जन को देखने में कैसे लग रहे थे, उनके बाल भी कुछ कम होने गए थे, कुछ दांत भी गायब थे, उनका चेहरा तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था, बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है इनमें, मतलब बीमार नहीं है। बहुत लंबे भी नहीं थे, मतलब वो नाटे थे, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं थे, ठीक ठाक थे। वे सज्जन पर उनके कंधों व बाहों में मजबूरी लगती थी। उनको मतलब देखने में ऐसा लगता है कि उनकी बाहों में अर्थात उनके ऊपर कोई बड़ी मजबूरी है। जल्दी से झुककर तो चांद ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर। मतलब उसने जैसे ही वो अंदर गई उनको तुरंत उन्होंने उसको जल्दी से क्या किया, प्रणाम किया, उन्होंने नमस्ते किया और पूछने लगी कि आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर है, और उनको नमस्ते भी किया। माँ अकुलाई, माँ को मतलब बेचैनी से हुई कि इस लड़की ने क्या सवाल पूछ दिया, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले। मतलब उसकी माँ कुछ सफाई देती, उसके बारे में कुछ कहती कि ये लड़की नादान है, कुछ जानती नहीं है, तो ये सब बोलने से पहले वो हंस पड़े। वो सज्जन क्या हुए, हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो चांद खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब तो चांद मतलब इसको इस बात का सवाल का जवाब मिल गया तो चांद को इतनी खुशी हुई कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। उसको बहुत खुशी हुई, वो हेडमास्टर जी से कहने लगी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। उसने क्या मांगा उनसे कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर क्या हुआ, हेडमास्टर जी ने तो चांद से कहा, बेटा कुर्सी में बैठ जाओ। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, हेडमास्टर जी फिर क्या हुआ, माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तो चांद से बात करना चाहता हूँ। हेडमास्टर जी ने क्या कहा कि आप घर जा सकती हैं, मैं तो चांद से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, मतलब जब उसकी माँ को जाने के लिए कहा तो उसको उलझन सी महसूस हुई, किसको, तो चांद को। पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने सज्जन से बात करना उसे बुरी नहीं लगेगी, उसे जो सज्जन बैठे उनसे बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा।
वह सोचने लगी कि मुझे जो सामने सज्जन बैठे मतलब हेड मास्टर जी बैठे, उनसे बात करने में कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो मैं इसे आपके पास छोड़ जा रही हूँ। उसकी माँ ने क्या कहा, तो मैं इसको लड़की मतलब तोतो चान को आपके पास छोड़ जा रही हूँ, माँ ने कहा, और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया मतलब उसकी माँ जब दफ्तर से बाहर निकली, उसको छोड़कर दफ्तर से बाहर निकली तो उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। हेड मास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चान की कुर्सी के सामने रखी। मतलब उन्होंने एक कुर्सी और खींची और तोतो चान जिस कुर्सी में बैठी थी उसके सामने एक कुर्सी और रख ली। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। मतलब तोतो चान और हेड मास्टर दोनों आमने सामने बैठ गए तो वह पूछने लगे, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। उसने कहा कुछ भी बताओ जो तुम बताना चाहोगे। उसने कहा बताओ। किसने कहा, हेड मास्टर ने तोतो चान से। जो मुझे अच्छा लगे वह बताओ। उसने फिर लड़की ने क्या कहा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बताऊंगी। तोतो चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे। तोतो चान ने क्या सोचा था कि हेड मास्टर मुझसे प्रश्न करेंगे। यहाँ तो उल्टा ही हो गया कि उल्टा कह रहा है कि आप बेटा तुम मुझसे पूछो, और उसे उत्तर देने होंगे उसे वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे। तोतो चान ने सोचा था कि हेड मास्टर जी हमसे प्रश्न करेंगे, हम उसका उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पर जब उसने यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है, जब उसने कहा मैं हर किसी चीज़ के बारे में बोल सकती हूँ, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। तो उसे क्या कहा, उस लड़की मतलब तोतो चान को बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था कि काफ़ी गड्ढा मड्डा पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलने लगी। मतलब जल्दी गडर मडर करके उल्टी सीधी सब बातें जोड़ के जल्दी बोलने लगी। उसने हेड मास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे, मतलब उसने कहा जिस ट्रेन से चढ़कर वो यहाँ पर आए थे वह कितनी तेज़ी से चल रही थी। उसने कहा यह कितनी तेज़, जबकि वह खाली डिब्बे रखे थे, वही स्कूल थे। उसने कहा कि यह कितनी तेज़ चल रही थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट ना लें। उसने कहा मैंने टिकट बाबू से कहा था कि आप मुझसे टिकट ना लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसने दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। उसने कहा कि दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। अबाबीर का घोंसला कैसा है। उसने क्या कहा, अबाबीर का घोंसला कैसा है। उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि कैंची मुँह से डालकर चलाया करती थी। वह उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं तोतो चान की जीभ न कट जाए। मतलब उसने ये सब बातें बताई कि अबाबीर का घोंसला कैसा था, उसका भूरा रॉकी कुत्ता कैसे करिश्मे दिखाए थे, तो वह कैंची मुँह में डालकर खींचती थी। लेकिन उसकी शिक्षिका जो पहले स्कूल में पढ़ाती थी, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, उस शिक्षिका को डर लगता था कि कहीं कैंची से तोतो चान की जीभ ना कट जाए। उसने बताया कि नाक कैसे छिनक लेती है, मतलब छिनकने के लिए कहा। मतलब उसने कहा कि नाक कैसे छिनकती थी, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसकी डांट लगती थी। जब उसकी नाक बहती थी तो उसकी माँ उसको डांटती थी, इसलिए वह कैसे इस नाक को छिनक लेती, मतलब नाक को बाहर कर देती थी। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं, अर्थात वो कितने अच्छे वायलिन वादक हैं, और वे गोता भी लगा सकते हैं, मतलब वो गोता लगाते हैं। वह लगातार बोलती है, हेड मास्टर जी कभी हंसते कभी सिर हिलाते हुए कहते अच्छा फिर, मतलब वो बोलती रही, वे कहते अच्छा फिर, और आगे क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। जिस बात पे हंसी आ जाती तो हंस लेते थे। तोतो चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। तोतो चान और खुश हुई। उसने कहा हेड मास्टर जी को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, और वो बोलती चली गई।
बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। जब वो इतनी बातें बता चुकी तो उसके पास अब कुछ नहीं बचा। अब उसका मुँह बंद था और अब चुपचाप बंद होकर बैठ गई। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे अब क्या कहूँ। अब वो सब बातें ख़त्म हो गई। अब वो सोच रही थी कि अब मैं मतलब वो सोच रही थी अब कि मैं अब क्या बातें करूँ इनसे। मैं सब बातें तो बता चुकी हूँ। आज के लिए भैया होमवर्क इतना ही है, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इससे लेके हम कल आगे पढ़ाएंगे। सभी लोग अपना अपना होमवर्क अच्छे से कर लें।